आपका तो छोटा सा नुकसान होता है, चिल्ला रहे हो। जिसके इतने बड़े बड़े किले महल खत्म हो गए, उनके घर परिवार के लोगों को कितनी तकलीफ हुई होगी। ऐसा नहीं को लोग खुशी खुशी मौत को प्राप्त कर गए। खुशी खुशी कोई दुनिया से नहीं मरना चाहता, चाहे राजा हो चाहे महाराजा हो। केवल संतों महापुरुषों को छोड़कर, चूंकि वो देख रहे हैं जहाँ चलना, उनको पता है कहाँ चलना है, कहाँ से आना है। जो सारा रहट चक्र देख रहा है, उनको कोई मोह नहीं, ममता नहीं। बाकी जो लोग नहीं देख रहे हैं कि मरने के बाद कहाँ आना, कहाँ जाना, सबको मोह, इस संसार की मोह ममता सताती है। सब लोग बंधन में बंधे। धीरे धीरे यही बंधन आपका तोड़ा जा रहा। भाऊ साहब जाग रहे हैं, सो रहे हैं? हाँ, जागते रहिएगा। आप सत्संगियों का सत्संग सुनाने का मतलब क्या? आप मोह रूपी रात्रि से निकल जाओ। कहा मोह निशा जग सोवनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागै जोगी, विरति बिरंचि प्रपंच वियोगी। कहा मोह निशा जग सोवनिहारा। इस संसार को संतों ने मोह की रात कहा है। वैसे तो हमारे आपके सामने इस समय दिन है, लेकिन संतों की भाषा में रात है। और रात में आदमी सोता है, कुछ दिखाई देता नहीं है। सो गया तो सपना देखता है, सपना कुछ दिखाई दे रहा, सही कुछ है, और सब उल्टे पलटे सपना। ठीक इसी तरह से मोह रूपी रात्रि में हम लोग सपना देख रहे कि निवाड़ी हमारी है, जमीन हमारा है, बगीचा हमारा है, बेटा बेटी नाती पोता घर मकान कोठी हवेली हमारी है। और जिस दिन मौत आकर सामने खड़ी हो गई, मौत की शहजादी जिस दिन खोपड़ी पर आकर सवार हो गई, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल दिए, शरीर धड़ाम से गिर गया, सारा सपना अधूरा हो गया, कुछ नहीं आपका। उस दिन पता चलता है कि जीव को हम तो धोखा खा गए। जिसको हमने अपना माना, इसमें तो कुछ नहीं, ना घर मेरा ना घर तेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा। कहे तो बस कुछ दिन का सब खेल था। और ये फिर जीव कितना पछताता होगा, पश्चाताप करता होगा। हम आप तो 2-4-10 दिन रो करके चुप हो जाते। यहाँ जो लोग बचे हैं वो भी रोते हैं, दादा चले गए, किसी का पति चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी की माता जी चली गई, किसी का पिता चला गया। 2-4-10 दिन रोते हो, लेकिन वो कितना रोता होगा जो चला, वो तो अकेले गया। हम आप 2-4-10 दिन में रो गा करके खेल खत्म। यहाँ क्या होता है? ले गए नदी के किनारे, बेतवा के किनारे ले गए, आग उग में जला करके भस्म कर दिया, कहीं पेड़ के नीचे। जिस गांव में नदी नहीं वहाँ पेड़ के नीचे ही जला देते। शरीर को तो कफन दफन करके जला दिया, खत्म कर दिया। हाड़ जरे जो लाकड़ी, केश जरे जो घास। इसके बाद घर में आकर के 10 दिन तक रोना गाना चलता। हिंदू धर्म परंपरा के अनुसार यहाँ सब लोग हिंदू ही बैठे, कोई मुसलमान तो है नहीं। हिंदू धर्म परंपरा में 10 दिन तक रोना गाना चलता। 10 दिन के बाद बिल्कुल माहौल बदल जाता। कब तक रोओगे आप? आपको क्यों रोने तो है नहीं कि दादा चले गए, बस जीवन भर रोते रहो और काम नहीं करना। क्योंकि दादा के लिए रोना भी है, और अपने छोटे छोटे बच्चों को रोटी भी तो देनी है, उनकी दवाई है, उनकी पढ़ाई है। तब तक कोई घर में बीमार हो गया तो दादा के लिए रोते रहोगे आप। फिर आप कहते भाई एग्रीमेंट कर लो, समझौता कर लो, अब तो जो हो गया दादा को छोड़ो आप। और एक संतोष के लिए देखो माहौल बदला जाता। बना दिया लोगों ने परंपरा, कहे बाप दादा की ज़्यादा चिंता